साथियों, स्वागत है आप सबका ITA क्लासेस में। यहाँ पर अपन फर्स्ट ईयर की जो निम्मी की PDF है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यह PDF बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस वैसे आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 38 क्वेश्चंस है ना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके इसी PDF से मिलेंगे। इसलिए इस PDF को आप ज़रूर पूरा देखें। क्वेश्चन की शुरुआत आज 20 नंबर से आगे, क्योंकि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आज 21 नंबर से स्टार्ट करने वाले अपन हैं। क्वेश्चन देखना ध्यान से, तमाम क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस आपके सामने जो कि 21 नंबर है, ये रहा। जो कि क्वेश्चंस क्या हैं ध्यान से देखना। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानना यह है, आपको क्या देखना है कि उसके होठों को देखना है और होठों के रंग को देखना है। होठों के चारों ओर नीला रंग अगर पड़ता है तो समझ जाना कि इस व्यक्ति के दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा क्या होता है? तो हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्या है? क्वेश्चन से यहाँ पर कि इस औजार का नाम है। इस औजार का नाम क्या नाम है? तो आपके सामने जो औजार दिया गया है ना, ये होता है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका नाम क्या होता है? डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? सुरक्षा चिन्ह आपके सामने है। देखने पर आपको यह दस्ताने जैसा दिख रहा होगा। ये क्या है? दस्ताना ही है। ये हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने जो कि किस सिंह से यानी कि चिन्ह में आते हैं? तो यह आते हैं आवश्यक चिन्ह में। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन से पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती हैं? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है तो अगर खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो आप उसके खून को रोकने के लिए प्राथमिक जो चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे तो वह यह है कि जहाँ चोट लगा है ना, उस भाग पर दबाव डालेंगे। यानी कि दबाव डालेंगे इसलिए कि वह खून है ना बहे नहीं, बाहर ना निकले। ठीक है, वरना शरीर के अंदर खून की कमी हो जाने पर फिर व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए खून को नहीं बहने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि हैं, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? अगर वह विद्युत शक्ति संपर्क में है, सबसे पहले आपको संयोजनों को अलग करना है और शक्ति आपूर्ति को क्या कर देना है? बंद कर देना है। क्वेश्चन से आपके सामने 26 नंबर जो कि है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? सचेतक चिन्ह आपके सामने है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो यह पैदल क्रॉसिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंसान है जो कि क्रॉस कर रहा है सड़क को, तो ये इसको बोलते हैं पैदल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है ना, और वह मर रहा हो तो उसके स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? तो स्वर्णिम घंटा होता है लास्ट के, यानी कि जो पहले के जो 30 मिनट है ना, उसी को कहते हैं स्वर्णिम घंटा। अगला क्वेश्चन से, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोमा किसे कहते हैं? कोमा किसे कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं कि पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर भी उत्तर न देना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस औजार का यानी कि इस गेज का क्या उपयोग है? गेज का उपयोग है, इसको नाम जो है ना, इसका थर्ड गेज है, ध्यान रखना। इस थर्ड गेज का उपयोग क्या होता है कि यह है ना, जो जॉब जो होता है, जॉब या
कोई नट बोल्ट, वैसे नट बोल्ट के माप ही मापे जाते हैं इसके, लेकिन यह क्या होता है कि व्यास मापने के लिए काम आता है। लेकिन देखिए ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका वैसे ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन से अगला कि इस रेती का क्या उपयोग है, यानी सॉरी क्या नाम है, इस रेती का नाम पूछा है। रेती को ध्यान से याद रखना, यह रास्प कट रेती होती है, ठीक है। एकल कट कैसी होती है, तो इस तरीके से रेती का फेस होता है और इस तरीके से कटिंग हो तो ये एकल है। और अगर दोहरी की बात करें तो इसी को इस तरीके से भी काट दो तो ये हो गई दोहरी कट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पर औजार दिया गया है, इसकी टांगों को देखोगे तो टांगे इस तरीके से, वैसे जूम करके मैं बता दूँ आपको, ध्यान से देखो टांगों को। तो यहाँ पर ये टांगे इस तरीके से, एक तो इधर जा रही हैं, एक इधर जा रही हैं। तो ये जो टांगे इस तरीके से जा रही है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बेलन है ना, तो इसका कोई आकृति को माप रहे हो आप, तो ये आंतरिक मापने के लिए कार्य करते हैं। तो यह जो कैलिपर है ना, ये आंतरिक कैलिपर है। इस कैलिपर को क्या कहेंगे अपन, आंतरिक कैलिपर। क्या कहेंगे, आंतरिक कैलिपर। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर होगा आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ट्विस्टिंग दोष के बारे में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण है कि असमान सिकुड़ना, असमान सिकुड़ना। ध्यान रखना, इस टाइप के लकड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन है, इनमें दोष ही पूछे जाएंगे। जो कि ट्विस्टिंग दोष क्या है, तो वह असमान सिकुड़ना है। ट्विस्ट होना यानी कि असमान सिकुड़ना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग पूछा है। मोर्टाइज छेनी जो होते हैं ना, उसका क्या उपयोग है, ये ध्यान रखना। तो मोर्टाइज छेनी जो होती है, इसका जो उपयोग है वह क्या है, तो इसका उपयोग है वह है कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगर लकड़ी में आयताकार छेद करना है तो मोर्टाइज छेनी का अपन यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, शीट मेटल में तेज मोड़ है तो किस प्रकार का स्टेक उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेक उपयोग करेंगे तेज मोड़ों के लिए वह होता है हैचेट स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि दिया गया है 7 नंबर, वह है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो देखिए वर्गाकार करना है ना, वर्गाकार करने के लिए अपन हीरा पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं। हीरा पॉइंट को इंग्लिश में बोला जाता है डायमंड पॉइंट सीजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए हमेशा ध्यान रखना जेनिक कैलिपर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। ड्रिल बिट देख लिए, इस ड्रिल बिट का नाम आप हमेशा याद रखना। इसका नाम जो होता है वह होता है टेपर सेक बिट। टेपर सेक बिट इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको डायरेक्टली इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हैचेट स्टेक का यूज नहीं करते, यूज करते हैं वर्गाकार स्टेक का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, वर्गाकार स्टेक का उपयोग करते हैं सामान्य उपयोग हेतु, है ना। अगर सामान्य उपयोग है तो किस स्टेक का उपयोग करेंगे अपन, वर्गाकार, ठीक है। देखिए दोनों, एक क्वेश्चन मैंने अभी पहले करवाया आपको जिसको, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि ये रिलेट करके चलने वाली चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं। तेज मोड़ों के लिए हैचेट स्टेक का, लेकिन सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करेंगे, तो वर्गाकार स्टेक का, है ना। तो तेज मोड़ों के लिए किसका यूज करते हैं अपन, हैचेट स्टेक का।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न में नहीं आना है वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस क्या है कि ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो यह करता है आपका थ्रेड का पिच। क्या इंगित करता है? थ्रेड का पिच। तो विद्यार्थियों, जो अपन ने अभी जो 20 क्वेश्चंस का टारगेट रख रखा है डेली का, तो उसके अनुसार मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर फिर आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ गया पढ़ने में तो फिर आगे भी क्वेश्चनों की अपन संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो रेगुलर तरीके से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का आपको लिंक मिले। और शुक्रवार के दिन आप देखना न भूलेगा। शुक्रवार के दिन हम आपको पूरा PDF की मैराथन लेकर आएंगे। पूरी PDF की मतलब कि वो वाले जिसमें आपको मैं बता दूं पूरा पेपर सॉल्यूशंस करवाया जाएगा। जो ओल्ड पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन शुक्रवार को होगा, जो कि आपको इसी टाइम पर इसी चैनल पर मिलेगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, ED और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इन तमाम सभी क्वेश्चनों का उस पर निचोड़ पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।